इधर ईरान पहुंचे भारत के 3 युद्धपोत और उधर इजराइल अपनी मिसाइलें लेकर घुसा। क्या आज खत्म हो जाएगा दुनिया से एक देश? आज की तारीख कभी नहीं भूल पाएगा इजराइल। इजराइल की परमाणु मिसाइल का नाम सुनकर ईरान डरा। क्या करने वाला है भारत? इजराइल और ईरान के बीच अब भारत की ऐसी एंट्री हुई है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। क्या भारत इजराइल को रोक पाएगा? उधर जिस वक्त भारत के 3 युद्धपोत ईरान पहुंचे, इधर इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। लेबनान और हिजबुल्लाह के इलाके में कई मस्जिदों को भी इजराइल उड़ा चुका है। आज की 7 अक्टूबर की तारीख इजराइल कभी नहीं भूलेगा। इजराइल किसी भी हालत में रुकने के लिए तैयार नहीं है और एक साथ 4 मोर्चों से युद्ध लड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपनी परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल अब कर सकता है। ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान और इजराइल दोनों ही देश भारत के लिए बहुत खास हैं, इसलिए मोदी का एक फैसला बहुत कुछ बदल सकता है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गांजा पट्टी में इजराइल के हमलों से 4 अक्टूबर तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें की गईं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। गांजा से हजारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। इजराइल कितने आक्रामकता के साथ लड़ रहा है, इसे ऐसे समझिए कि एक लंबी लिस्ट है जहां उसने अपने दुश्मनों को खत्म किया है। इस लिस्ट में पहला नाम है इस्माइल हानिया का। 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास के सर्वोच्च पॉलिटिकल लीडर को एयर स्ट्राइक में मारा गया। दूसरा नंबर है फुआद शुक्र का। 30 जुलाई 2024 को लेबनान के हारिथ वीक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को एयर स्ट्राइक में मारा गया। सादिक उमीद जादेह सीरिया के दमिश्क में 20 जनवरी 2024 को कुद्स फोर्स के इंटेलिजेंस प्रमुख को मारा गया। अली हुसैन बर्जी 9 जनवरी 2024 को लेबनान के खिरबेट सेल में हिजबुल्लाह के एरियल फोर्सेस के कमांडर को एयर स्ट्राइक में मारा गया। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ 1992 के बाद से नसरल्लाह इजराइल के खिलाफ कई संघर्षों में शामिल रहा। नसरल्लाह 27 सितंबर को मारा गया था। इसके बाद नाम आता है हामेश सफीउद्दीन का। 1960 के दशक की शुरुआत में दक्षिण लेबनान में जन्मा सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक था। वो नसरल्लाह का ममेरा भाई था। सफीउद्दीन के 4 अक्टूबर को इजरायली बमबारी में मारे जाने का दावा है। हिंदुस्तान इजराइल से लड़ाकू हथियार खरीदता है और ईरान से कच्चा तेल खरीदता है। मतलब दोनों ही देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि भारत अभी तक इजराइल के साथ खुलकर नहीं खड़ा हो पाया है। हालांकि भारत इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन इस बैलेंस को संभालने के लिए ही भारतीय जल सेना ने अपने 3 युद्धपोत ईरान भेजे हैं। भारत का दावा है कि तीनों युद्धपोत प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि मोदी हमेशा कूटनीतिक तरीके से काम करते हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी एक ही महीने में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले थे। ईरान ने खुलकर कहा था कि भारत इजराइल को युद्ध रोकने के लिए मनाए। मतलब ईरान को लगता है कि अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है, क्योंकि भारत की बात इजराइल भी मानता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है, अगर इजराइल रुक जाता है तो हम यानी कि ईरान भी रुक जाएगा। ईरान युद्ध नहीं चाहता, हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा प्रभावित होती है तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए हम जवाब देंगे। भारतीय नौसेना का बेड़ा फायर की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पहुंचा है। ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। नाम से ही पता चलता है कि भारत इजराइल और ईरान के हालातों को शांत करना चाहता है। भारतीय नौसेना के 3 विध्वंसक युद्धपोत पहुंचे ईरान। भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं और ईरान के साथ ऐसे हालात में युद्धाभ्यास करने पहुंचा है भारत। नए भारत की यही कूटनीति है जिसके सामने दुनिया की हर ताकत अपना सिर झुकाती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी देखकर हैरान हैं, लेकिन भारत की कोई बड़ी चाल हो सकती है। इजराइल के लिए 7 अक्टूबर की तारीख कभी ना भूलने वाली तारीख है। 1 साल पहले इसी दिन इजराइल पर हमास ने एक बड़ा हमला किया था। हमास के इस हमले में इजराइल के 1200 लोगों की जान गई थी। करीब 250 इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया था। 100 से अधिक लोगों को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन इजराइल पर इस हमले के 1 साल बाद मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल गया है। इजराइल ने इन 365 दिन में हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को खत्म कर दिया है और अब ईरान टारगेट पर है।
7 अक्टूबर की तारीख इजराइल के सीने में चुभती रहती है। यही वजह कि इस तारीख का ही इजराइल इंतजार कर रहा था और अब कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इजराइल अपने परमाणु मिसाइल ईरान पर दाग सकता है। वैसे ऐसा शायद इजराइल फिलहाल नहीं करेगा, लेकिन इजराइल कब क्या कर जाए और मोसाद कब कौन सा फैसला ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। शायद यही वजह है कि अब ईरान भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो इजराइल को रोक सकता है। क्या भारत को दखल देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।